क्या सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करना ये स्वतंत्रता है? नहीं, ये स्वतंत्रता नहीं है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप लोगों ने अभी लेटेस्ट सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति ने अपनी बात रखते हुए, पूरी बात ना रखते हुए, आपा खोते हुए और पेपर उछालते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। नमस्कार, मैं हूँ एडवोकेट माया मतकोरिया। हमें ये समझना होगा कि हमें अदालत की गरिमा बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारे मूल अधिकार हैं प्रत्येक चीज़ के, तो उन अधिकारों की रक्षा न्यायालय करती है। सर्वोच्च न्यायालय हम सभी को जो मूल अधिकार मिले हैं उन सब की रक्षा करते हैं। इसलिए जो भी वाक़या हुआ उस सब की मैं बहुत निंदा करती हूँ। वकीलों को किसी भी तरह से गलत ना समझा जाए। किसी एक के इस तरह से व्यवहार करने से पूरी न्याय व्यवस्था खराब नहीं होती। वकीलों के लिए भी जो कानून बने हैं उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे कुछ प्रश्न पूछे कुछ लोगों ने। मैं बता रही हूँ कि भारत के संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, अदालत की अवमानना का अलग अनुच्छेद है, जिसमें कि जिसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में उसे पूरा बताया गया है। देखिए, मैं बता रही हूँ कि एडवोकेट को बहुत धैर्य रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों के केस रखते हैं, उनकी चीज़ें समझते हैं, अदालत के सामने रखते हैं। एक नहीं कई तरह के केस होते हैं, इसलिए हमें प्रत्येक परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोना चाहिए। हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। और सबसे पहली जो ज़रूरत है व्यवहार की, वो है कि एक शांत दिमाग से हम अपनी चीज़ों को व्यक्त करें। इसलिए ये जो भी वाक़या हुआ है, इससे लोग ये ना सोचें कि न्याय व्यवस्था खराब है। न्याय व्यवस्था भी अच्छी है और वकील भी अच्छे हैं, अपने पूरे नियमों का पालन करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है और उसे अपनी अवमानना के मामले में दंड देने की शक्ति भी प्रदान करता है। शक्ति प्रदान करता है। लेकिन सुनने में आया है कि इस मामले में कोर्ट ने अपनी गरिमा का ध्यान रखते हुए उस व्यक्ति को फ्रस्ट्रेट मानते हुए, उसको मानसिक रूप से विक्षिप्त मानते हुए उसे माफ़ कर दिया है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। देखिए, आप लोग अपने खुद की रिस्पेक्ट करते हुए न्यायालय की रिस्पेक्ट का पूरा ध्यान रखें। इसलिए प्रत्येक नागरिक से मेरी ये अपील है कि आप किसी भी तरह के गलतफहमी में ना आए कि न्यायालयों में इस तरह की उद्दंडता माफ़ की जा सकती है। नहीं, बिल्कुल नहीं की जा सकती है। न्यायालय इसी प्रकार जो अनुच्छेद 215 बोल रहा है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित करता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का पूर्ण अधिकार है। अब प्रश्न उठता है कि किसी अदालत में आलोचना करने का अधिकार नहीं है? नहीं है। आप अपनी बात रखिए। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत अपनी जो भी बात है आप उसे रख सकते हैं, शालीनता से, पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत। देखिए, अनुच्छेद 19(1) बोल रहा है कि प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लेकिन अनुच्छेद 19(2) बोल रहा है कि इसके अधीन युक्त प्रतिबंधों के साथ आती है। जिस तरह से आप अपनी भावनाओं का ध्यान रखते हैं, इसी तरह आप सामने वाले की भावनाओं को भी रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ये अनुच्छेद 2 बोल रहा है, अनुच्छेद 19(2) बोल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के द्वारा कुछ भी बोल रहे हैं तो ये माफ़ नहीं किया जाएगा। आप बोलिए, लेकिन एक दायरे में रह के, एक अपनी नैतिकता का ध्यान रखते हुए। देखिए, यदि किसी व्यक्ति का
व्यवहार न्यायालय की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न करता है या न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करता है तो अदालत तथ्यों और कानून के आधार पर कार्रवाई कर सकती है। ऐसी कार्रवाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 की और संविधान द्वारा जो मैंने बताया और प्रदत्त शक्तियों के अनुसार भी दी जाती है। याद रखिए कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। केवल समाचार या सोशल मीडिया के आधार पर किसी को दोषी मान लेना उचित नहीं है। अंतिम निर्णय न्यायालय और के समक्ष प्राधिकरण ही करते हैं। इसीलिए इस तरह की घटनाओं को घोर निंदा करते हैं हम सब वकील भी और हम सब नागरिक भी, क्योंकि न्यायालय हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। लोकतंत्र में असहमति व्यक्त करना हमारा अधिकार है, लेकिन अदालत में शालीनता, अनुशासन और सम्मान बनाए रखना प्रत्येक अधिवक्ता और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। यदि हम संविधान का सम्मान करेंगे तभी संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करेंगे। देखिए, मैंने ये थोड़ा सा छोटा सा एक नोट्स बनाए थे कि कुछ भी मैं बोलूं तो उसमें कुछ भी इधर उधर ना हो, इसलिए। लेकिन हमें हमारी न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, ये सत्य है, और न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, इसलिए हम अधिवक्ताओं को भी अपने नियमों का और पालन करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरह का उल्लंघन करना ये अनैतिकता है और अनुशासनहीनता है। कोई भी वकील जो जूनियर हैं, जो अभी छोटे छोटे शहरों से, गांव से, तहसीलों से निकलकर शहरों में आए हैं और अभी शुरुआत की है उन्होंने वकालत की, ये ना समझे कि कोर्ट के सामने कुछ भी बोल देना न्यायोचित होगा। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपनी बात रख रहे हैं तो पूर्णतः शालीनता के साथ फुल ड्रेसअप होकर, एक कोर्ट की गरिमा होती है, आप कोर्ट की गरिमा बनाए रखेंगे तो आपकी भी समाज में गरिमा बनी रहेगी। आज मैं सभी लोगों को संबोधित करती हूँ, चाहे प्रत्येक नागरिक हो। हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी की इंसल्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है। आप बात रखिए, शालीनता से रखिए। कुछ डॉक्यूमेंट देना है, एप्लीकेशन देना है, आवेदन देना है तो उसमें शालीन भाषा में आवेदन दीजिए। उसी बात को हम शालीनता से भी कह सकते हैं। उद्दंडता से कुछ नहीं मिलता है। उद्दंडता में सिर्फ आपको दंडित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब मैंने कोर्ट की जो कार्रवाई के दौरान न्यूज़ में देखा, मुझे बहुत दुख हुआ। हम सब मनुष्य, हम कितनी भी परेशानी में रहें, लेकिन हम बड़ों का अपमान नहीं कर सकते। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय प्रत्येक न्यायालय हमारे अधिकारों के लिए है, हमारी न्याय के लिए है। हमें अपनी न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना होगा ही, तभी हमारे समाज की व्यवस्था शांतिपूर्वक चलेगी। आज के लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रश्न पूछिए। यदि आपको न्याय व्यवस्था पर किसी भी तरह से प्रश्न पूछना है तो आप प्रश्न पूछिएगा, तभी मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।